नमस्कार दोस्तों, सर्किल सीरीज की सारी वीडियोस को आपको सीक्वेंस में ही देखना है, तभी उसका कुछ बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियोस को आपने अच्छे से देखा है और सारे थ्योरम्स आपको अच्छे से एकदम याद हैं, क्लियर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम अब अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज, कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं निकालना। हम इन सारे क्वेश्चंस में जितना कुछ गिवन डेटा से निकाल सकते हैं उतना सारा चीज निकालेंगे। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन तो है नहीं, तो अपने दिमाग के घोड़े थोड़े फ्री छोड़ देते हैं और कोई पर्टिकुलर चीज निकालने की बजाय हम इसमें जितना कुछ गिवन डेटा से निकाल सकते हैं उतना सारा चीज निकालेंगे। इसमें जो भी कुछ आपको दिख रहा है और जो ब्लैक कलर से बनाया गया है, लिखा गया है, वो क्वेश्चन में गिवन है, और रेड कलर से मैं यहाँ जो भी लिखूंगा वो हम लोग निकालेंगे। और इसमें कहीं भी अगर आपको O पॉइंट दिखे तो समझ लेना कि वो सर्किल का सेंटर है, पर अगर O कहीं पे नहीं दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो सर्किल का सेंटर ही हो, मतलब हमें उसे सर्किल के सेंटर की तरह ट्रीट नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसे सारे आपको थ्योरम्स भी रिवाइज होंगे और क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस भी होगी। सबसे पहले प्रश्न को देखिए। इसमें OBC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 40, तो ये आएगा आपका 100 डिग्री। वैसे ही ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा, 30, 60, तो ये एंगल आएगा आपका 120 डिग्री। 100 और 120, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये इतना एंगल कितना होगा? पूरा एंगल 360 होता है, तो 120 और 100 220, और 360 माइनस 220 ये आएगा 140 डिग्री। फिर इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से 140 चला गया, बचा 40 डिग्री, और 40 डिग्री को हमें बराबर बराबर बांटना है, तो ये एंगल होगा 20 डिग्री और ये एंगल भी होगा 20 डिग्री। तो इसमें देखिए हम लोगों ने सारे एंगल्स को निकाला। अब आगे बढ़ रहे हैं। इसमें O सर्कल का सेंटर है, ये एंगल दिया गया 35 डिग्री, और कुछ भी नहीं दिया है, और हम इस इंफॉर्मेशन से जितना कुछ निकाल सकते हैं सब निकालेंगे। तो ये बताइए, ये 35 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 35 डिग्री होगा। ये 35 डिग्री, ये 35 डिग्री, तो ये 110 डिग्री होगा। 35, 70, और 180 माइनस 70, 110 डिग्री। ये अगर 110 डिग्री है तो ये 70 डिग्री होगा। उसके बाद देखिए ये 70 डिग्री है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होने वाला है, क्योंकि OA और OC दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। तो 180 माइनस 70 110, और 110 को अगर आप बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो ये आएगा 55 डिग्री और ये भी होगा 55 डिग्री। इस एंगल को आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप इस एंगल को आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, उसमें से अगर ये 35 डिग्री है तो बचा हुआ कोण 55 डिग्री होगा। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये 75 डिग्री है, तो हमें ये वाला एंगल तो हम तुरंत बता सकते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि किस पर्टिकुलर चीज का एप्लीकेशन करते समय हम कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो इसमें ये एंगल 90 डिग्री इस थ्योरम से हुआ कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। फिर देखिए ये 90 डिग्री, ये 75 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल आप निकाल सकते हैं, ये होगा 15 डिग्री। फिर ये 75 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है। ये वाला एंगल बताने के लिए हम उस थ्योरम का यूज करेंगे जिसमें किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 75 ये आएगा 105 डिग्री। फिर आप बचे हुए इस एंगल को भी निकाल सकते हैं। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इस ट्राइंगल में देखिए दो एंगल हमें पता है तो हम बचा हुआ तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, या फिर इस वाले टोटल एंगल और इस टोटल एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऐसा ही कर लेते हैं, 105 डिग्री प्लस 35 डिग्री ये हो जाएगा 140 डिग्री, और 180 माइनस 140 ये आ जाएगा 40 डिग्री।
तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होंगे, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब इसकी बात करते हैं। देखिए ऐसे फिगर्स में आपको ये जीवा भी दिखनी चाहिए। हालांकि ये जो कॉर्ड है, ये जो जीवा है वो प्रश्न में बनाया नहीं गया है, पर इस अदृश्य जीवा को भी आप देख पाए इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ऐसे फिगर्स में एक जीवा यहां भी होती है, उसे भी हमें देखना होगा। अब अगर हम डीसी को एक कॉर्ड जीवा माने तो अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये बता दीजिए ये एंगल कितना होगा भाई, ये भी 20 डिग्री होगा। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये चीज मिल गया। ये 130 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा 50 डिग्री। ये 130 है तो ये भी 130 होगा। ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा। इसके अलावा और देखिए हम क्या निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये 50, ये 20, 70 और ये बचा हुआ एंगल जो है वो 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही ये 50, ये 20, ये 70, वन सेकेंड ये वाला 110 डिग्री हो जाएगा। ये 110 और ये 110 आप ऐसे भी कर सकते हैं कि AB को अगर हम एक कॉर्ड माने तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। किस प्रमेय से, किस थ्योरम से, कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसके अलावा देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, चाहे ये वाला एंगल, चाहे ये वाला एंगल दी गई सूचनाओं के आधार पर नहीं निकाला जा सकता। तो इसमें जितना कुछ निकाला जा सकता था उतना हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें भी देखिए ये डीसी को अगर हम एक जीवा माने तो ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। फिर वैसे ही अगर हम बीसी को एक कॉर्ड, एक जीवा के रूप में लें तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब इसके अलावा बताइए और इसमें हम क्या बता सकते हैं। अगर ये 70 प्लस 30 यानी टोटल 100 डिग्री है तो सामने का ये पूरा कोण 80 डिग्री होगा। या इस ट्रायंगल में भी आप देख सकते हैं ये 70, ये 30, टोटल 80, तो ये जो है 100 और ये 180 माइनस 100 यानी कि ये 80 डिग्री होगा। तो दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल टोटल 80 डिग्री आएगा। इसमें जो प्रमेय यूज किया गया है वो ये है कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। इसके अलावा और देखिए और कोई एंगल निकल सकता है, और कोई एंगल इसमें हम इस गिवन डेटा से अब नहीं निकाल सकते। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये है 100 डिग्री। अब जैसे देखिए यहां ए भी एक जीवा है। यहां पे अगर हम एक कहीं भी अपनी स्वेच्छा से कोई पॉइंट ले लें और ए से पी को और बी से पी को ज्वाइन कर दें तो देखिए अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है। हमें ऐसे भी एडिशनल कंस्ट्रक्शन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो ये अगर 100 डिग्री है तो ये वाला 80 डिग्री होगा, और ये अगर 80 डिग्री होगा तो जल्दी से बता दीजिए ये वाला एंगल कितना होगा। ये वाला होगा इस वाला एंगल का जस्ट डबल यानी कि 160 डिग्री। किस थ्योरम से, किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर जितना भी कोण अंतरित होता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। फिर ये अगर 160 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है। ये दोनों एंगल पहली बात तो इक्वल होंगे, और ये 160 डिग्री का एंगल है तो 180 माइनस 160 यानी 20 डिग्री का टोटल एंगल बचता है, उसे हमें इन दोनों में इक्वल इक्वल देना है। तो ये होगा 10 डिग्री और ये भी होगा 10 डिग्री। क्या इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। जितनी सूचना दी गई थी उसके अकॉर्डिंग जितना कुछ निकाला जा सकता था उतना हमने निकाल लिया। अब बढ़ते हैं आगे और 6 और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ये वाली लाइन ए पॉइंट पे टेंजेंट है, स्पर्शी है। तो अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा। याद करिए ऐसा थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था और उसको प्रूव भी किया गया था। और ये अगर एंगल 70 डिग्री है तो ये एंगल भी 70 डिग्री होगा। फिर इस बचे हुए एंगल को तो आप निकाल ही सकते हैं। 70 और 50 120 डिग्री, और ये पूरा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो ये बचा हुआ एंगल होगा 60 डिग्री का। ये आप इस ट्राइंगल के भी फंडे से निकाल सकते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। 2 कोण अगर हमें पता चल जाए तो तीसरा कोण तो हम निकाल ही सकते हैं। फिर से देखिए ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये पॉइंट ए पे टेंजेंट है, स्पर्शी है। इसमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, और ये वाली जो लाइन AC है इसका हॉरिजॉन्टल से जो कोण है वो 70 डिग्री है, और इस AB लाइन का हॉरिजॉन्टल से बना कोण है 40 डिग्री।
अब इसमें हमें बताना है कि अलग अलग एंगल्स क्या क्या होंगे, मतलब इस इंफॉर्मेशन से हम जितना कुछ निकाल सकते हैं सभी चीज़ों को हमें निकालना है। तो ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा क्या? किस थ्योरम से? इसी थ्योरम से। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो इस त्रिभुज में ये एंगल इस ट्रायंगल के इस तरफ बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। फिर इसमें देखिए ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा। फिर ये 70 डिग्री और ये इस वृत्त का व्यास है, तो ये जो कोण होगा ये अर्धवृत्त में बना कोण होगा और अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा ही समकोण होता है। फिर ये 90 ये 70, तो ये जो एंगल होगा ये हमें मिल जाएगा 20 डिग्री। फिर क्या ये एंगल बताया जा सकता है? ये वाला एंगल कितना होगा? बिल्कुल बताया जा सकता है। अगर इस वाले एंगल को हम थीटा मान लें और इस चतुर्भुज में देखें ABCD में, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके आमने सामने के कोण यानी एंगल A पूरा पूरा और एंगल C पूरा पूरा दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो अगर इसको हम थीटा मान लें सपोज, तो 20 प्लस थीटा प्लस 9 और 4 13 130 डिग्री इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 180 डिग्री। यहां से देखिए आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, ये होगा 30 डिग्री। और अब इस वाले एंगल को भी हम निकाल सकते हैं, ये 40 ये 30, तो त्रिभुज का जो तीसरा बचा हुआ कोण होगा वो होगा 110 डिग्री। तो देखिए इसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी एंगल्स निकाल लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये दिया हुआ है 140 डिग्री और इसमें भी हमें जितने भी एंगल पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे हम निकालेंगे। इसमें अगर A से C को ज्वाइन कर दें तो एक हमें कॉर्ड मिलेगी AC। यहां आप चाहे तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और A से इस पॉइंट को इस तरह से मिला सकते हैं। तो इससे ये वाला थ्योरम हमारा यूज हो जाएगा कि अगर ये 140 डिग्री है तो ये उसका आधा यानी 70 डिग्री होगा, और ये 70 डिग्री होगा तो हम ये तुरंत बता सकते हैं क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है और आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 70 डिग्री है तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। वैसे मैंने इसके लिए भी एक थ्योरम आपको बताया था कि अगर ये एंगल पता हो तो हम ये कैसा निकाल सकते हैं, या ये एंगल पता हो तो ये कैसा निकाल सकते हैं, या दोनों में क्या रिलेशन होता है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी तुरंत निकाल सकते हैं। उसके बाद ये अगर 140 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है। ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल होगा। ये 140 है तो 40 डिग्री को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, ये 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री। तो देखिए इसमें भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे एंगल्स निकाल लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये 20 ये 20, तो मैंने सीधे सीधे एक थ्योरम बताया था कि ये वाला जो एंगल है वो होता है 2 टाइम्स θ1 प्लस θ2। तो 30 20 50, उसका दोगुना ये आएगा 100 डिग्री, और ये 100 डिग्री है तो ये होगा 50 डिग्री। वैसे भी अगर चाहें तो आप इससे इसको ज्वाइन करती हुई एक डॉटेड लाइन खींचें, तो ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, और ये 20 डिग्री है, ये पूरा 50 था तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। या वैसे भी अगर इधर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 30 तो ये पूरा हम बता सकते हैं ये 120 होगा, और ये 20 तो ये पूरा बता सकते हैं ये 140 डिग्री होगा। और ये 100 है तो ये भी इतना 40 डिग्री होगा और ये भी इतना 40 डिग्री होगा। तो इसमें भी देखिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे एंगल्स निकाल लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 30 तो ये बचा हुआ होगा 120 डिग्री। फिर इसमें वो थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। अगर ये 120 है तो ये उसका आधा 60 डिग्री है, और ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा। तो इसमें भी देखिए सारे एंगल्स हमने निकाल लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये 70 डिग्री और ये 120 डिग्री दिया हुआ है, और इसमें बाकी जो बचे हुए एंगल्स हैं उनको हमें निकालना है। इस वाले क्वेश्चन को पॉज करिए वीडियो को और खुद से एक बार ट्राई करिए। निकाला आप लोगों ने या नहीं? देखिए ये 120 डिग्री है, तो इस इंफॉर्मेशन से पहले और क्या क्या चीज निकल सकता है, सबसे पहले उस पर अपना ध्यान लगाइए। ये अगर 120 डिग्री है और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सामने वाला एंगल तो हम तुरंत बता सकते हैं। ये 120 तो ये होगा 60 डिग्री।
फिर इस इंफॉर्मेशन और दूसरी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए अगली क्या चीज हम निकाल सकते हैं उसके बारे में सोचिए। ये 60 और ये 70, तो त्रिभुज का ये बचा हुआ कोण हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 50 डिग्री। फिर क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी निकाला जा सकता है? इस गिवन इंफॉर्मेशन से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो नहीं निकलेगा, मतलब जितना कुछ निकाला जा सकता था उतना हम लोगों ने निकाल लिया है। वैसे जिस पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें यही वाला एंगल पूछा गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और 6 और क्वेश्चंस को लगाते हैं। आइए अब बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी सेक्शन की तरफ और 6 और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में O फिर से सेंटर है और इस Q पॉइंट पे ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है वो टेंजेंट है। तो इसमें भी देखते हैं कौन कौन सा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। ये अगर सेंटर है तो ये जो PR होगा वो डायामीटर होगा, ये अर्धवृत्त में बना कोण होगा और ये 90 डिग्री होगा। ये 90, ये 30, तो ये एंगल भी हम बता सकते हैं, ये 60 डिग्री होगा। अगर हम इस O से इस Q पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये पूरा पूरा एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये पूरा पूरा इधर भी एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिज्या रेखा और स्पर्श रेखा, रेडियल लाइन और टेंजेंशियल लाइन हमेशा ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। फिर देखिए ये 30 डिग्री है तो ये इतना भी 30 डिग्री होगा। सो ये 30, तो हम ये बता सकते हैं कि ये 120 डिग्री होगा। ये 120 डिग्री होगा तो ये 60 होगा, ये 60, तो ये बचा हुआ ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। फिर इधर से ये 30, तो ये इतना बचा हुआ एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 90 था और ये 60 है तो ये इतना बचा हुआ एंगल 30 डिग्री हो गया इसका पूरा पोस्टमार्टम। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ये एंगल 80 डिग्री दिया है और ये एंगल 30 डिग्री दिया है। इसमें भी ये जो T डैश आपको दिख रहा है, ये D पॉइंट पे एक टेंजेंट है। तो इसमें ये अगर 80 डिग्री है तो हम ये पूरा पूरा एंगल बता सकते हैं। ये पूरा पूरा एंगल हो जाएगा 100 डिग्री। फिर ये 100, ये 30, तो हम ये बता सकते हैं कि ये 50 डिग्री होगा। फिर और भी देखिए इसमें क्या बताया जा सकता है। O पॉइंट से अगर हम इस D पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। फिर O से अगर हम C को ज्वाइन कर दें तो OD OC दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो दोनों कोण यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये 60, तो ये भी 60 डिग्री होगा, यानी एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। फिर इस पूरे 100 डिग्री में से अगर ये 60 डिग्री है तो ये बचा हुआ ये इतना एंगल ये होगा हमारा 40 डिग्री। ये 80 था तो ये सामने वाला ये पूरा एंगल 100, उसमें से ये गया 60, तो ये बचा 40। ये 40 है और अगर हम इससे इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा, और ये 40 और ये 40, तो ये इतना होगा हमारा 100 डिग्री। ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि पूरा 180 होगा। तो इसमें देखिए हम लोग जितना कुछ निकाल सकते थे वो सारा कुछ हमने निकाल लिया है। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये वाला एंगल 240 है तो स्वाभाविक सी बात है ये एंगल होगा 120 डिग्री। अगर हम चाहे तो A से C को ऐसे ज्वाइन करके एक कॉर्ड बना सकते हैं। इस तरह की कॉर्ड हमें क्वेश्चन में दिखनी चाहिए। जो कॉर्ड नहीं दिख रही है अगर वो भी आपको दिखने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सर्किल पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी अच्छी हो रही है, डेवलप हो रही है। तो A और C को ज्वाइन किया नहीं गया था क्वेश्चन में, पर आपको दिखना चाहिए कि A से C को अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक कॉर्ड वहां पे है। तो ये अगर 120 डिग्री होगा तो ये बताइए ये कितना होगा? ये आएगा 60 डिग्री। किस थ्योरम से? यहाँ पे जो भी एंगल बनता है वो इसका डबल होता है, या यहाँ बनने वाला एंगल इसका आधा होता है, वो 60 डिग्री होगा। तो फिर आप ये भी बता सकते हैं ये हो जाएगा 120 डिग्री। फिर देखिए और इसमें कुछ बता सकते हैं आप, ये 120 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो 180 माइनस 120 60, और 60 को आप इक्वल भागों में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक एंगल दिया था और उसके बेस पे हम लोगों ने बहुत सारे एंगल्स निकाले। और आइए अब बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ और इन अंतिम के 3 प्रश्नों को हल करते हैं। इस प्रश्न में देखिए ये 72 डिग्री गिवन है और ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल भी है। इसमें एक और इंफॉर्मेशन दी गई थी वो मैं यहाँ लिखना भूल गया। इसमें ADE = DC भी गिवन है। तो
तो तीन तीन सूचनाएं, तीन तीन इंफॉर्मेशन हमें दी गई हैं। ये एंगल दिया गया है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। देखते हैं अब इसमें हम लोग इन इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर ये 72 डिग्री होगा तो ये आप बता सकते हैं, ये आ जाएगा 108 डिग्री, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है और आमने सामने के कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। फिर देखिए, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी और हम ए से सी को ज्वाइन कर देंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। उसमें से अगर ये अकेला 108 डिग्री है तो 180 माइनस 108 आएगा 72 डिग्री, और उसको अगर आप दोनों बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 36, ये भी 36 होगा। फिर हमें इस इंफॉर्मेशन का भी यूज करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो ये 36 डिग्री है तो ये भी आपका 36 डिग्री होगा। ऐसे होता है, z बनता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 36 डिग्री है तो ये भी 36 डिग्री होगा। फिर देखिए ये 36, 36, 72, तो ये टोटल भी, मतलब ये वाला एंगल टोटल और ये वाला एंगल टोटल मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से कि ये 36, 36, 72 और ये 36 है। तो आप कैलकुलेट करके ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, उसको आप निकाल लेना। ऐसे ही देखिए डिफरेंट क्वेश्चंस में जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रतिबंध देके, कंडीशंस देके कोई एक पर्टिकुलर एंगल आपसे निकलवाया जाता है। तो वैसे क्वेश्चन को भी हम लेंगे जिसमें क्वेश्चन लिखा होगा और हमसे स्पेसिफिकली कोई चीज पूछा जाएगा, पर भी प्रैक्टिस करने के लिए हम बेसिकली थ्योरम्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं वाइड वैरायटी के, और उसमें हम कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज नहीं निकाल रहे हैं। उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए कितनी सारी चीजें निकाली जा सकती हैं वो सब निकाल रहे हैं। अब देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें O सेंटर है और इसमें भी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है। इसको भी कुछ मान लेते हैं, CD मान लेते हैं, इसको भी कुछ मान लेते हैं, E पॉइंट। इसमें AB और CD आपस में पैरेलल यानी कि समानांतर है। तो देखिए इसमें हम क्या क्या बता सकते हैं। इसमें बेसिकली ये देखिए, यहाँ थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मैंने लगा रखा है, मतलब यहाँ ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है। ये बताइए, ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? ये बचा हुआ एंगल होगा 40 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री होगा? क्योंकि ये अर्धवृत्त में बनने वाला कोण है। AB हमारा डायामीटर है, ये अर्धवृत्त में बना कोण है। टोटल एंगल 90 डिग्री होगा, उसमें से ये गया 50 डिग्री तो बचा 40 डिग्री। अब देखिए फिर से वही बात, यहाँ A पॉइंट और C पॉइंट को आप ज्वाइन करिए और एक यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक अदृश्य जीवा है, एक कॉर्ड है। इस AC कॉर्ड द्वारा अगर इस E पॉइंट पर बनने वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल भी 40 डिग्री ही होगा। फिर अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये थीटा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था ये भी 40 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम सेम है तो एंगल भी सेम सेम। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो हम ये बता सकते हैं तुरंत 120 डिग्री। फिर देखिए ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण है और वो पूरा 90 डिग्री होगा, उसमें से 60 गया तो बचा हमारे पास में 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, या 120 और ये 30 है तो उस हिसाब से भी आप निकालेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए थ्योरम्स पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। अब अगली वीडियो में ऐसे ही थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस को लेंगे और उनको भी सॉल्व करेंगे। इतना सॉल्व करने के बाद फिर और आगे बढ़ेंगे और कुछ दूसरे तरह के थ्योरम्स देखेंगे और फिर उन पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।